नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना वही 45 डेज़ वाला क्रैश कोर्स जो कि यूपीपीएससी 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रैश कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल बनाने की मैंने कोशिश की है। आज दिन 11वां है और आज का जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइजेस जो 2021 और 2022 में जो भी मिले हुए हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बेहद ज़रूरी टॉपिक है और एग्जाम्स में ज़रूर आता है। तो नोबेल प्राइज़ पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे, उनके जो उनकी विल थी उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। वो क्या थे? तो अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो जाने जाते हैं अपने इन्वेंशन के लिए। आपने नाम सुना ही होगा डायनामाइट। डायनामाइट आपने देखा होगा जैसे मूवीज़ में कभी कभी गाड़ियाँ उड़ जाती हैं, लोग उड़ जाते हैं, मतलब जो हमारा एक वो होता है ना बम बनाने का तरीका होता है। आजकल डायनामाइट का यूज होता है जो हमारे पत्थर होते हैं ना, जैसे हम कंक्रीट वगैरह बनते हैं या छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े किए जाते हैं, पत्थरों में विस्फोट किया जाता है, या खनन उद्योग में जो खनन जहाँ पे होता है वहाँ पे विस्फोट किए जाते हैं, वहाँ पे डायनामाइट का यूज किया जाता है। तो कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है डायनामाइट। इसका जो इन्वेंशन किया था वो इन्होंने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। इनकी एक विल थी और इन्होंने 1895 में अपनी विल में दे रखा था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, ऐसे लोग होंगे जो जिनको ये प्राइज़ दिया जाए। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो 1901 में दिया गया था। तो 3-4 चीज़ें मैंने इसमें कटर की हैं, आगे जान लेते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है वो 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर में मिलता है और पीस में मिलता है। तो ये कितने मिलके 5 हो गए। बट अगर आप बोलेंगे कि अभी तो 6 में मिलते हैं तो उसके बाद भी हम बात करेंगे। सेपरेट प्राइजेस होते हैं सबका, और जो अल्फ्रेड नोबेल की विल थी उसके अकॉर्डिंग यही था कि जो इस साल मतलब प्रीसीडिंग ईयर में जिसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मतलब मैनकाइंड के लिए, जो मानवता के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट वाले काम किए हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके बाद 1968 में इकोनॉमिक्स जो था, इकोनॉमिक साइंस, वो भी इसमें ऐड कर दिया गया था। तो एज ऑफ नाउ 6 जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं या फील्ड्स होती हैं वहाँ पर नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। क्या क्या मिलता है ये इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक उनका स्तंभ है, मतलब उनका इमेज है, फ़ोटो है जो अल्फ्रेड नोबेल है उनका, और इस तरीके का एक प्रतिलिपि मिलती है और पैसे वगैरह मिलते हैं जो भी इसके विनर्स होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस बार किसने किसने पाया है। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ फिजिक्स इन 2022 की बात कर सकते हैं। तो सुकुरो मनबे, कोई मनाबे बोलता है, कोई मनबे बोलता है। तो सुकुरो मनबे इनको मिला हुआ है। किस लिए मिला है? इन्होंने द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट और क्वान्टिफाइंग वेरिएबल एंड रिलायबल प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता ही है कि हमारा अर्थ क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके प्रिडिक्शंस बताई हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी इन्वेंशंस की हैं। तो इस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन है? सुकुरो मनबे। आइए इनकी इमेज देख लेते हैं। तो ये है उनकी फ़ोटो, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। तो इनको मिला हुआ है फिजिक्स में। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। आगे बात कर लेते हैं फिजिक्स में। इसके बाद हम मिला है क्लास हैसलमैन को। इन्होंने सेम इसी टॉपिक पे एक बात की थी जो ग्लोबल वार्मिंग की, मतलब अर्थ क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ इशू था। ठीक है, ये है उनकी फ़ोटो। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो तीसरे थे जिनको ये पुरस्कार मिला है वो है जॉर्जियो पैरसी। इन्होंने किया था मतलब उनको किस वजह से मिला है? उनको मिला है कि जो हमारी डिस्कवरी होती है, इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लेनेटरी स्केल्स। तो आपको पता ही है कि 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो एटम्स होते हैं जो हमारे हम आसपास जिससे मिले हुए हैं देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लेटनरी पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में एक उन्होंने रिलेशन बताया था कि कैसे डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशंस क्या क्या हो सकते हैं फिजिकल सिस्टम्स के अंदर। तो जो जॉर्जियो पैरसी ने किया था। आई होप आपको जब थोड़ा बहुत आप ये वीडियो देखेंगे तो माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ, इस तरह के कुछ था। तो ये जॉर्जियो पैरसी ने किया था। सही से उन्होंने डिस्कवरी की है, सही से बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। बट वही है कि जो प्लेनेटरी हमारे फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं और एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके बीच में जो डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशंस है उसके बारे में बताया था जॉर्जियो पैरसी ने। ये है उनकी फ़ोटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जिनको मिला है वो है बेंजामिन लिस्ट। इन्होंने क्या किया था? डेवलपिंग असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। देखिए, सिमेट्रिक आपने पढ़ा ही होगा। हालांकि ये तो साइंस ग्रुप की चीज़ें हो जाती हैं, बट कैटालिसिस मतलब होता है किसी चीज़ को उत्प्रेरक का काम करना। जैसे मान लीजिए कि आप शांत बैठे हैं और मैं आऊँ और आपको एक थप्पड़ मार दूँ, तो वो एक कैटालिसिस का काम करेगा क्योंकि आप भड़क जाएंगे। अगर आप बैठे हैं, कोई आके आपको 4 बातें सुना दे तो आपके अंदर आप भड़काव आ जाएगा। तो ये तो हुआ ह्यूमन कैटालिसिस। बात कर लेते हैं अगर हम केमिस्ट्री में, या जो हमारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, तो कभी कभी होता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ है, आग, अगर कपूर है उसमें आग लगा देंगे या कुछ हम तेज़ हवा चल जाएगी तो वो आग तेज़ तेज़ जलने लगती है, तो वो कैटालिसिस का काम करता है। ये मतलब आप मैंने लेमन तरीके में बताया।
तो इन्होंने इसकी जो एसिमेट्रिक ऑर्गन्स कैटालिसिस है उसके बारे में जो बात की है, ये है उनकी इमेज। काफ़ी मेहनत की उन्होंने, काफ़ी खुश भी लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जिनको मिला है केमिस्ट्री में वो हैं डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। इन्होंने सेम उसी चीज़ पर दोनों लोग मिलकर काम कर रहे थे। देखिए एक चीज़ और होती है कि अगर किसी एक टॉपिक पे कुछ लोग काम करते हैं तो जितने भी उससे कोरिलेटेड मतलब पर्सन्स होते हैं उनको सबको मिलता है, और जो भी अवार्ड होता है वो सब में मतलब कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये है उनकी फ़ोटो, आपने देख ली। चलिए बात कर लेते हैं मेडिसिन में। तो मेडिसिन में डेविड जूलियस को मिला है। किस लिए मिला है? उन्होंने डिस्कवरी की है रिसेप्टर एंड फॉर टेम्परेचर एंड टच। और देखिए हमारा जो टच स्क्रीन्स होती हैं जो हमारे मोबाइल्स में आजकल लैपटॉप या सब जगह आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े जो ट्यूटर्स हैं यूट्यूब में पढ़ाने वाले या वैसे भी कोचिंग्स वाले, वो टच स्क्रीन टच पैनल का यूज़ करते हैं। तो उसमें जो टेम्परेचर और टच के रिसेप्टर्स हैं कि कैसे हमारे मतलब हमारे बॉडी के उस पार्टिकल को टच करते हैं तो वो रिएक्ट करता है, उसके बारे में और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टेम्परेचर के बारे में बताया और टच के बारे में बताया। तो उनके ये मतलब जो मेडिसिन में उन्होंने इस चीज़ को बताया। कौन है डेविड जूलियस? आइए उनकी इमेज देख लेते हैं, ये हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो मेडिसिन में एक लोगों को और मिला है, वो है एडम पेटापुल्टियन। इनको सेम इसी चीज़ पे दोनों लोग काम कर रहे थे। ये है उनकी इमेज, काफ़ी खुश लग रहे हैं, इंडियन वर्जन टाइप लग रहे हैं बट इंडियन वर्जन नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लिटरेचर में। लिटरेचर मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई जो अच्छा कोई लिखता है, किसी अच्छे मुद्दे पर लिखता है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह करके हैं। इन्होंने क्यों इनको मिला है? इनकी अपकमिंग या कंपनसेट पेनिट्रेट ऑफ एफर्ट क्रोनोलॉजिकल जो, देखिए मैं आपको सीधे हिंदी में बता देता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे कंटिनेंट हैं, उन कंटिनेंट के बीच में कल्चरल और जो कंटिनेंट के रिचुअल्स हैं उनके बीच में जो मतलब अनकम्प्रोमाइजिंग इश्यूज थे उनके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, कि पहले जो कॉलोनियलिज्म था, आपको पता ही है कि पहले हम ब्रिटिश के कॉलोनी थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, कैसे लोगों को उनके कंपनसेट किया जाता था या उनको कैसे पेनिट्रेट किया जाता था चीज़ों को। कंपनसेट मतलब होता है कि आपको किसी चीज़, जैसे आपको दुख है तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए कुछ देना। ठीक है, तो वही है कि उस टाइम के लिए, उस टाइम पे उन्होंने जो चीज़ें थी, तो उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव थी हमारे मैनकाइंड के लिए और बिल्कुल बेबाक तरीके से लिखा है, तो उसके लिए इनको मिला है अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह। चलिए बात कर लेते हैं, ये हैं, ये उनकी इमेज है। इमेज एक्चुअली इस वजह से डाली है कि आपको थोड़ा सा याद रहे कि क्या है और मैं किस वजह से मिली, क्योंकि अगर हम यूपीपीएससी की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ नाम पूछा जाएगा कि कौन किसको मिला, लिटरेचर में क्या मिला, किसको मिला। बट अगर अगर हम यूपीएससी की बात करें या कुछ और एग्जाम्स की बात करें, वहाँ पे किसके लिए मिला है ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। हालांकि अब हमारा यूपीपीएससी भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। तो इस वजह से मैंने किस लिए और मतलब क्या है उस, मैंने दोनों चीज़ें और उनकी इमेज, ताकि हमें अच्छे से याद रहे। चलिए बात कर लेते हैं पीस के लिए। तो पीस के लिए दो लोगों को मिला है, मरिया रेसा करके हैं। इनको मिला है, किस लिए मिला है? इनके एफर्ट जो सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ प्री कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। ठीक है, उन्होंने क्या मतलब कि जो हमारे फ्रीडम के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारे सेफगार्ड मतलब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई भी फीलिंग्स के लिए, उनका जो डेमोक्रेसी में काम होना चाहिए। कि मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों के द्वारा लोगों का शासन। तो एक्चुअली डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने भी किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसी इसी चीज़ को शांत करने के लिए कि कम से कम शांति बनाए रखें, उस तरीके से उन्होंने काम किया। मारिया रेसा, और ये फर्स्ट लेडी हैं, मतलब पहली एकमात्र लेडी हैं जिनको इस बात का अवार्ड मिला है। ये देख लीजिए, इनकी इमेज है। तो याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स वीमेन सेंट्रिक होते हैं, तो ये ज़्यादा मतलब वो होती, पीस का एक्चुअली बहुत ज़्यादा रहता भी है, तो पूछा जा सकता है कि कौन है। तो मारिया रेसा हैं, उन्होंने किस लिए किया है ये भी याद रखना है, और एकमात्र लेडी हैं इस बार नोबेल जिनको मिला है। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो हमारे हैं दूसरे पीस जिनको मिला है वो है दिमित्री एदरविच मुरातोव। उनको मिला है, इन्होंने क्या किया है, सेम उसी चीज़ पे उन्होंने भी काम कर रहे थे कि जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी बात करने के लिए। बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस का किसको मिला है। तो डेविड कार्ड, आप इमेज देख ही रहे होंगे। किस लिए मिला है? इन्होंने बोला था, बताया है हिज एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो लेबर इकोनॉमिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंटायर सिस्टम को, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। इसके बाद इकोनॉमिक साइंस में और भी मिला है एक लोगों को, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को। ठीक है, इमेज आप पहले देख लीजिए, ये है जोशुआ डी एंग्रिस्ट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक रिलेशन बताया, द मेथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनालिसिस ऑफ कौजल रिलेशनशिप। देखिए कैजुअल नहीं है, ध्यान देना, कौजल रिलेशनशिप है। यहाँ पर कौजल का मतलब होता है, कौजल रिलेशनशिप वो होते हैं व्हेन वन वेरिएबल इन अ डेटा सेट हैज़ टू डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अनदर
जो वेरिएबल रहता है, मतलब एक चीज़ दूसरे पर बिल्कुल फिक्स्ड है कि वो इन्फ्लुएंस में आएगी आएगी। ठीक है, अब अगर हम कोई एक एग्जांपल लेके देखें कि एग्जांपल क्या हो सकता है, तो मान लीजिए कि जैसे कि होता है कि स्मोकिंग का जो कॉजेज़ लंग्स कैंसर होता है, कि पता है हमको कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। इट इज़ नॉट अबाउट द पर्टिकुलर स्मोकर, बट एक मतलब ऐसा नहीं कि सबको होगा, लेकिन वही होता है कि स्टेट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप होता है कि अगर आप पिएंगे या स्मोकिंग करेंगे तो आपके जो लंग कैंसर्स है दे कैन बी गेट हैम्पर्ड। तो एक ये क्या, ये कॉजल रिलेशनशिप है कि आप पिएंगे तो आपके खराब, ऐसा नहीं कि सबके खराब हो जाएं या खराब हो जाते हैं, बट आप पिएंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके खराब हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉजल रिलेशनशिप। तो इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और इकोनॉमिक साइंस में मिला है ग्यूडो डब्ल्यू इम्बिन्स को, इन्होंने भी सेम यही कॉजल रिलेशनशिप के बारे में बताया। ये है उनकी इमेज। तो ये था पूरा जो हमारा नोबल 2021 2022 के थे। एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। आई होप ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और अपना फोकस होकर देखते रहिए, एक बार दो बार जैसे भी मिलता है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना ख्याल बना के रखिए, अपने अपनों का ख्याल बना के रखिए। थैंक यू सो मच यहाँ बने रहने के लिए, और आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद।